खाली दिल क्या सुनाए आपको, गम से बातें करना आदत है हमारी। लोग मरते हैं एक बार, रोज रोज मरना किस्मत है हमारी। कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है जो बंदा स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम से दे सकते हैं। लेकिन जब ये लिमिट से बाहर हो जाए तो ये दे सकता है जन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को। नमस्कार, मैं हूं अंसा तबस, रोज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर्स इसके ऊपर क्या कहते हैं। जब तनाव ज्यादा हो जाता है तो सारे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है, उस पर प्रभाव डालता है। हमारे हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, उनका लेवल बढ़ जाता है। दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और कई लोगों में तो सिर के दोनों तरफ हेडेक होने लगती है, दबाव महसूस करते हैं और घबराहट महसूस होती है। तनाव जो है वो ऑप्टिमल लेवल पे अगर होता है तो उससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तनाव हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी प्रॉब्लम होती है और होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रेस। ये वियर एंड टियर मतलब बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं जिसके कारण हम जो है तनाव महसूस करते हैं। जी, कोविड-19 आने के बाद स्थिति लगभग सभी के नियंत्रण से बाहर थी। एकदम से आए बदलाव की वजह से तनाव तो होना ही था। अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन पहले से ज्यादा घातक बताई जा रही है, तो तनाव तो होगा ही। वर्तमान समय में जहां कोरोना लगातार नए रूप में आ रहा है और लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो स्ट्रेस होना वाजिब है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई भी आजकल इस तरह से अछूता नहीं है। अलग अलग उम्र के व्यक्तियों में अलग अलग तरह का तनाव होता है और इसके उपाय भी अलग अलग है। आज इन सभी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि जो स्ट्रेस होता है वो सेल्फ जनरेटेड होता है, मतलब अपने आप से पैदा किया हुआ स्ट्रेस होता है। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन जब हम उस स्ट्रेस को, उस बात को ज्यादा दिल से लगा लेते हैं, ज्यादा ही सोच लेते हैं, तो फिर ये हो जाता है। कुछ गमों का होना भी जरूरी है जिंदगी में, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। जी हाँ, तनाव एक हद तक हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इसके परिणाम बहुत हानिकारक हो सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके लक्षण क्या है। देखिए, तनाव जो होता है हमारे चार तरफ से हमारे पर असर डालता है। एक मानसिक तरीके से मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं, एक शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, एक इमोशनल सिम्टम्स हो सकते हैं और आपके व्यवहारिक लक्षण भी हो सकते हैं। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल सिम्टम्स क्या है, यानी शारीरिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। शारीरिक लक्षण में हो सकता है नींद ना आना या नींद का ज्यादा आना, थका थका सा रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, सर दर्द और शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहना। इन्फेक्शन भी हो सकता है स्ट्रेस लेने से, बेहोशी छाना, ज्यादा पसीना आना, अजीब सी टिंगलिंग होना या झंझनाहट होना, हाथ पैरों में जो अजीब सी टिंगलिंग होती है वो भी हो सकता है। करंट सा महसूस होता है, कई लोगों को हाथ पैरों में लगता है जैसे एकदम से करंट लगा हो। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सांस का खींचना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत लंबा लंबा सांस आ रहा है, लंबा लंबा सांस लेना पड़ रहा है, कमजोरी महसूस होना, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। और अब बात करते हैं मानसिक लक्षण क्या है, मेंटल सिम्टम्स क्या है। मेंटल सिम्टम्स में है याददाश्त कमजोर हो जाना, भूलना, चीजों को रखकर इधर उधर भूल जाना, चीजों को बार बार चेक करना या बार बार काउंट करना, डिसीजन लेने में कमी, कंफ्यूजन होना, डिसीजन देर से लेना, कंसंट्रेशन में कमी, मन नहीं लगना पढ़ाई में या किसी भी काम में मन नहीं लगना। तीसरे नंबर पर आते हैं इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में उदासी होना, डिप्रेशन में चले जाना, गिल्ट फील होना, खुद पर कंट्रोल ना होना और एक ही बात को बार बार करना, रोने का मन करना, खुद को दोषी ठहराना। नंबर 4 पर है व्यवहारिक लक्षण। व्यवहारिक लक्षण में क्या होता है कि खाना ज्यादा खाना या खाना कम खाना, नशा करना, अल्कोहल लेना, मन में
काम में मन ना लगना, किसी से बात करना अच्छा ना लगना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, गुस्सा आना बिना किसी बात के, और बिना किसी बात के लेकर किसी के पीछे पड़ जाना, ये मतलब व्यवहार में इस तरह के चेंजेस आते हैं। अब बात करते हैं कि तनाव होने के कारण क्या है। ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से तनाव होते हैं। हर उम्र में अलग अलग तरह के तनाव होते हैं और उनके जो इलाज है उनका वो भी अलग अलग है। लेकिन जहां ये कोरोना की बात करें तो कोरोना के टाइम पर सभी तनाव में थे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जवान, औरत, आदमी सब ही तनाव में थे और लगभग सभी का तनाव एक ही जैसा था। जैसे कि हम बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चों का सारा पढ़ाई का सिस्टम ही चेंज हो गया, ऑफलाइन से वो एकदम ऑनलाइन आ गए, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बिल्कुल खत्म हो गई। अब उनको सिर्फ घर में ही रहना है, वहीं पढ़ना है, सब कुछ वहीं करना है, तो उनके लिए एक अलग तरीके का तनाव पैदा हो गया था। ऐसे ही फिर बात करें बुजुर्गों की, तो बुजुर्ग तो एक तो ऑलरेडी उनके हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं बुजुर्गों के, उसके बाद कोरोना में तो और उन्हें प्रॉब्लम हो गई, और ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि पता नहीं अब कोरोना आया है तो कहीं और हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स और ना बढ़ जाए। उसके अलावा जो घर में ही सारा दिन रहना, तो एक रिलेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो वर्किंग है उनकी जॉब छूट गई, बिजनेस में काफी नुकसान हो गया, और तो और जो आईटी से रिलेटेड वर्क है उनका भी ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गया, मतलब वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे। अब वर्क फ्रॉम होम में बच्चे भी वही हैं, बुजुर्ग भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, छोटे भी वही हैं, तो स्पेस की कमी होने लगी और इसकी वजह से सबको ही दिक्कत होने लगी। मान लीजिए जैसे कि अभी कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है और पीछे से माताजी आकर उनसे बार बार पूछ रही है, भाई खाना खा लो, खाना खा लो, या वाइफ आ रही है, या बच्चे खेलते कूदते आ रहे हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनसे काम अच्छी तरह हो नहीं पा रहा है। तो इससे क्या है, इससे भी गुस्सा आने लगता है, एक चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक के साथ नहीं, सभी के साथ है। अब मान लो बच्चे को डांट दो, बच्चे का मूड खराब, तो बच्चे की वजह से किसी माँ का मूड खराब, माँ की वजह से किसी और का मूड खराब, तो इस तरीके से करते करते पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। इसीलिए होना ये चाहिए कि तनाव को दूर रखें। अगर बच्चा है, बड़ा है, कोई भी है, उसे प्यार से समझाएं, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें। कोरोना के टाइम पे बहुत से जॉब्स भी छूट गई, बहुतों के बिजनेस खराब हो गए और कई लोग अपनों से दूर हो गए, कई लोग अपने प्रियजनों से कुछ टाइम के लिए दूर हुए, तो कुछ लोग हमेशा के लिए दूर हो गए, पैसों की प्रॉब्लम आने लगी, हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, तो इस वजह से, और लड़ाई झगड़े भी घरों में होने लगे, बाहर भी होने लगे, तो इस वजह से स्ट्रेस काफी बढ़ गया है इन दिनों में। कोरोना के अलावा भी स्ट्रेस हमेशा से रहा है, तनाव हमेशा से रहा है। जैसे बच्चे की बात करें अगर, तो मुझे याद है स्कूल टाइम में एक लड़की थी, जब भी उसके एग्जाम होते थे वो बीमार पड़ जाती थी। वो छोटी क्लास से लेकर वो बड़ी क्लास 10th में आ गई, तब तक वो हमेशा बीमार पड़ती थी, और जब वो 10th में आई तो वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और फिर वो हॉस्पिटल से वापस नहीं लौटी। स्ट्रेस उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। डॉक्टर्स को आज तक समझ नहीं आया कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। तो आप समझ सकते हैं कि तनाव कितना ज्यादा हानिकारक है बच्चों के लिए भी। घर में लड़ाई झगड़ा, पेरेंट्स में नहीं बनना, या बुजुर्गों के द्वारा बच्चों को टॉन्ट करना, या आस पड़ोस के द्वारा किसी बात को लेकर उन्हें टोकना, स्कूल में कोई प्रॉब्लम होना, तो ये सब वजह भी बच्चों में तनाव के लिए बन जाती है। अब बात करें लेडीज में होता है जैसे कि उनके हस्बैंड मान लीजिए आते हैं और ये देखो ये घर कैसे बड़ा है, लाइट कैसे जल रही है, बच्चा वहां खेल रहा है, आज पढ़ाई नहीं करी, आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू करना, बच्चे को डांटना, वाइफ को डांटना, ठीक है, तो उससे माहौल खराब होता है। प्लस होता क्या है, मैंने देखा है कई लेडीज जैसे क्या करती हैं, बच्चों को खूब डांटती हैं, पीटती हैं उन्हें। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि हस्बैंड से झगड़ा हुआ तो वो सारा गुस्सा उतारा उन्होंने बच्चों पर। ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों पर आप गुस्सा उतार रहे हो तो उसका क्या पालन पोषण हो रहा है, वो भी एक दिन तनाव में ही रहने वाला है और उसका क्या फ्यूचर होने वाला है ये आप सोच सकते हैं, और फिर उनका अपना ही नुकसान है। इधर हस्बैंड है, वो भी अपना करियर में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और घर में जो लेडीज हैं वो भी बुजुर्गों पर ध्यान नहीं दे पाएंगी क्योंकि वो ऑलरेडी तनाव में है। इसी तरीके से बुजुर्ग होते हैं, उन्हें भी बड़ा अनसिक्योरिटी फील होती है कि भाई कईयों के तो ये हाल होता है कि अगर बेटे बहू अगर साथ में है तो माताजी को पिताजी को तकलीफ होने लगती है कि भाई ऐसा ना हो कि हमें ये बिल्कुल अलग ही कर दें। इस टाइप के जो तनाव होते हैं इनसे बहुत सारी लाइफ भी खराब हो जाती है, बहुत सारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। तो इन सब पर कंट्रोल रखना बहुत बेहद जरूरी है।
जब आप तनाव में हो तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि अपने तनाव को मैनेज करें। अब मैनेज कैसे करें? मैनेज करने के लिए आपको 3 बातों पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। एक, ध्यान देना चाहिए अपनी थिंकिंग पर। चेंज योर थिंकिंग। जी हाँ, अपनी थिंकिंग को चेंज करें। आप अपनी थिंकिंग को नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव करें। जितना पॉसिबल हो पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं तो कई ऐसी बातें हम सोच लेते हैं जो वाकई में होती ही नहीं है, जिनका कोई रिलेशन ही नहीं होता रियलिटी से। दूसरा है चेंज योर बिहेवियर। जी हाँ, ऐसे टाइम पर बिहेवियर जो होता है बड़ा ही बेकार हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और इससे रिलेशन खराब होने का बहुत डर रहता है। अपने करियर पे भी बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए अपने बिहेवियर पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं। तीसरा आता है चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान दें, अपने खाने पीने का, सोने का, अपना एक्सरसाइज, योगा, लाफिंग थेरेपी पे ध्यान दें। जितना हो सके पॉसिबल हो कि अपना हंसें और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप म्यूजिक तो सुन ही सकते हैं, और नशे का सेवन ना करें। अपनी कोई भी हॉबी हो उस पर ध्यान दें। आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपको पेड़ पौधे से प्यार है तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप गमलों में पौधे लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, पेट्स के साथ खेल सकते हैं। आप अपने कोई भी पालतू पशु आप पाल सकते हैं, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चों के साथ खेल सकते हैं। किसी ने एक बात बिल्कुल सही कही है, अपने गमों को लेकर कहीं और ना जाया जाए। चलो घर के बिखरे साजों को सजाया जाए। दूर है मंदिर मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। थोड़ा सा टाइम आप अपना घर को सजाने में लगा सकते हैं, और बच्चों के साथ बैठकर आप बातें कर सकते हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इससे भी काफी हद तक आपका तनाव कम होता है। इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है आपके दोस्त के पास में। जी हाँ, जो आपके सच्चे दोस्त हैं, आपको लगता है कि वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। तुमसे बात करके मिलता है सुकून दिल को, मेरे गम का इलाज भी कितना सस्ता है। तनाव को कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आइए देखते हैं डॉक्टर्स का क्या कहना है। एडवाइस दैट आप एक होलसम डाइट लीजिए। द डाइट शुड कवर वेजिटेबल्स एज वेल एज ऑल फ्रेश फ्रूट्स दैट यू ईट। सो आपकी डाइट ठीक होना जरूरी है। आप समय पे खाना खाइए, ये नहीं कि आप रात को 12-1 बजे उठ के खाना खा रहे हैं। जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है, अपनी मील्स रेगुलरली खाइए। डाइट शुड बी होलसम, फुल ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कोई भी सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टेम्पररी वे ऑफ टाइडिंग ओवर अ सिचुएशन। वो सिचुएशन तो अल्कोहल लेने से या स्मोक करने से नहीं जाने वाली है, वो सिचुएशन तो वहीं के वहीं रहने वाली है। और आपका जब आप अल्कोहल के बाद विड्रॉल होगा तो वो और भी खतरनाक हो सकता है। आप डेली थोड़ा बहुत टाइम 20 मिनट एक्सरसाइज करिए। थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप कोई हॉबी जो आपको पसंद हो, अगर आपको म्यूजिक पसंद है, रीडिंग पसंद है, वॉचिंग टेलीविजन, कुछ अच्छी चीजें पसंद हैं जो पॉजिटिव हैं, तो वो आप वॉच करिए फॉर सम टाइम। कोई हॉबी इनकल्केट करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करिए, जिससे आपको कामनेस मिलती है। तो और एज आई सेड अर्लियर, अगर आपको पेट्स का शौक है तो यू कैन हैव अ पेट, सो दैट आपका ट्राई टू मेक योर एटीट्यूड पॉजिटिव इन एवरी वे। देखिए, स्ट्रेस तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन वी हैव टू कोप अप विद इट। सो आई ऑलवेज से देयर आर 3 A's. One is avoid those things which are causing stress to you as far as possible. Right. Number 2 is accept what you cannot change, and number 3 is try to adapt. And if there is too much confusion going on in your mind in the workplace or at home, तो आप वो चीजों की एक लिस्ट बना लीजिए जो जो आपने कार्य अगले दिन करने हैं, और वो लिस्ट एक बार आप बना लेते हैं तो वो बार बार आपके दिमाग में घूमना बंद कर देती है, और आप उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि ये कार्य मैंने कल करने और इससे प्रायोरिटी से करने हैं। सो इससे भी आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। जी, तनाव रहित रहने के लिए बुजुर्ग क्या क्या कर सकते हैं, आइए डॉक्टर से जानते हैं।
आप अगर अपने को किसी वर्कआउट में इन्वॉल्व करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, तो उससे आपका मूड भी अपलिफ्ट होता है, अच्छी फीलिंग होती है, आपकी इम्यूनिटी लेवल भी अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। उसके अलावा कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है। अकेलापन क्योंकि हो जाता है ना इस उम्र में, तो आपको कोशिश करनी है कि लोगों से जुड़ के रखें, कनेक्ट करें लोगों से। और आजकल चाहे वो कोविड है या नॉन कोविड टाइम है, बहुत आसान है लोगों से कनेक्ट करना। हमारे मोबाइल फोन्स जो हैं उनके थ्रू, चाहे आप वीडियो कॉल के साथ कनेक्ट करें, ऑडियो कॉल्स के साथ कनेक्ट करें, अपने नेबर्स में लोगों से मिलना जुलना। जब हालात ठीक हो, पार्क में अक्सर हम देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स में ये चलन होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं। जब वॉक के लिए लोग जाते हैं तो एल्डरली लोगों के ग्रुप होगा, वो एक कोने में बैठकर अपनी आपस में बातें करेंगे। तो शेयरिंग जो होता है ना, केयरिंग एंड शेयरिंग विद ईच अदर, तो जब हम उनसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो हमारी उम्र के लोग होते हैं, तो उनके साथ एक ग्रुप बन जाता है, आप उनसे शेयर करें। दूसरा है, आप अपने परिवार के सदस्यों से जुड़कर रहें, क्योंकि बच्चे इधर उधर कहीं जॉब कर रहे होते हैं, दूर होते हैं, तो हमारी जिंदगी में अकेलापन भी होता है और कोई बात करने के लिए भी नहीं होता। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप उनसे जुड़े फोन से या वीडियो कॉल्स के थ्रू। अपनी स्लीप का और खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखना है, एक बैलेंस डाइट लेनी है और 6 से 8 घंटा आपको जरूर सोना है। और उसके अलावा और जितनी पॉजिटिव चीजें हैं ना जिंदगी में, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड को इनकलकेट करें, पॉजिटिव सोचें। और ये तो हर वर्ग के लोगों के लिए अप्लाई होता है। जो हम इतना रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की बात करते हैं, आई थिंक इक्वली उतना इम्पोर्टेंट है कि हम ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में इनकलकेट करें। हम उन हर छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचें जो हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग हैं, हमें खुशी देती हैं। तो वो बायोलॉजिकली भी हमारे ओवरऑल मूड को अफेक्ट करती हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करती हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती हैं। तो चाहे बच्चे हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, सबकी जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं तनाव से दूर रहने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो दिन में कम से कम 30 मिनट हमें अपने लिए निकालने चाहिए। ये 30 मिनट आप सिर्फ अपने लिए रखें। अपने तनाव के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब हमें शांत होना है और कब हमें तनाव को कम करने के उपाय करने हैं। ये आप खुद चेक करें, क्योंकि तनाव को चेक करने का थर्मामीटर आप खुद हैं, कोई और आपके तनाव को चेक नहीं कर सकता। समय रहते खुद पर कंट्रोल करें, कोई और आपको कंट्रोल करे या आपकी स्थिति खराब हो उससे पहले आप खुद पर अपना कंट्रोल करें। डेली एक्सरसाइज करें, जिम, योगा, जुम्बा, डांस, प्राणायाम, जो भी आपको अच्छा लगे उसे करने की आदत डालें। जितना ज्यादा हो सके फल और सलाद लें, उचित मात्रा में पानी पिएं। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें, क्योंकि सभी आपकी जितनी क्षमता नहीं रखते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। किसी बात को के पीछे ना पड़े, किसी एक बात को लेकर उसके पीछे ना पड़ जाएं। ये देख लें कि जो मैटर है या जो इशू है वो कितना बड़ा है, कहीं किसी बात का बतंगड़ ना बन जाए। इसलिए छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना सीखें। हंसें, बच्चों के साथ खेलें, पार्टनर से बातें करें, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, लेकिन ध्यान रहे नेगेटिव बातों से दूर रहें। तनाव के कारण पता लगते ही नेक्स्ट टाइम उससे कैसे डील करना है पहले से प्लान कर लें। माइंड को ओवरलोड ना करें। जो कार्य आपकी क्षमता से बाहर है उसके लिए ना कहना सीखें। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बात करते वक्त शब्दों का चयन करें और लहजे पर ध्यान दें, ताकि आपके रिलेशन खराब ना हो। नशे से दूर रहें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें। अपनी इनकम का कम से कम 10% बचा के रखें आगे भविष्य के लिए। परिवार के साथ गेम्स खेलें, आउटडोर या इंडोर, जो भी पॉसिबल हो वह आप खेल सकते हैं। साथ में टहलें। टीवी देखने की जगह म्यूजिक सुने या कोई ऑनलाइन कोर्स भी आप कर सकते हैं। ज्यादा सुनने व कम बोलने की आदत डालें। भरपूर नींद लें। साथ में बैठकर मूवीज देखें। अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। चीजों को या सिचुएशन को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। किसी भी इंफॉर्मेशन या न्यूज पर रिएक्ट करने से पहले वेरीफाई कर लें कि वे कितनी सही है। नेगेटिव न्यूज से हमेशा दूर रहें। चिंता चिता के समान है, सो चिंता ना करें, चिंतन करें। भविष्य को लेकर प्लान बनाएं, लेकिन ज्यादा चिंता ना करें। ध्यान करें, आपका जीवन अनमोल है, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। इसकी कद्र करें और भगवान का शुक्रिया अदा करें। इसके बाद भी अगर आप तनाव मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए अब जरूरी हो जाता है साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करने का। अब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि
साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो नॉन जजमेंटल होते हैं, वह आपको जज नहीं करते, वो आपको साइंटिफिक सलाह देते हैं। इसीलिए अगर आप वहां जाते हैं तो आपको काफी हद तक तनाव से राहत मिल सकती है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां आपको मिल सकता है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा इम्तिहान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। इसी नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।